बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने माइकोलॉजी स्टार्ट करनी है। ज़ाइगोमाइकोटा तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमने वो माइकोटा स्टार्ट करना है जिसका एक ऑर्डर आपके सिलेबस में है पिरोनोस्पोरेलीज़। पिरोनोस्पोरेलीज़ को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इसकी कोई टाइप चूँकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो इसका ओवरऑल हम पढ़ेंगे। इसमें जो जो टाइप्स हैं, पिरोनोस्पोरा है, प्लाज्मोपारा है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे ब्रीफिंग। उसके अलावा कोई और जो है टाइप जो है, कोई और ऑर्डर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो लेट स्टार्ट। फाइलम ओमाइकोटा अल्टरनेटिवली कॉल्ड पिरोनोस्पोरोमाइसिटीज़। इसमें जो है 800 से 1000 स्पीशीज़ हैं। अब इसके जो कुछ मेंबर्स हैं वो सैक लाइक या ब्रांच्ड थैलाई प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर हाइफी प्रोड्यूस करते हैं जिसको माइसीलियम कहा जाता है। इसकी जो हाइफी हैं वो सिनोसिटिक हैं, मीन्स विदाउट एनी क्रॉस वाल, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट इन ओल्ड कंपार्टमेंट्स, या सिर्फ ओल्ड कंपार्टमेंट्स में कुछ सेप्टा रह जाते हैं, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे प्रेजेंट होते हैं। बेस पे क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हाइफी है, हाइफी के ऊपर जो है जो जिसको हम कहते हैं सुपरएंजियो फोर्स कहते हैं, तो उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंथीरोजाइड या जो ओगोनियम है वो लगता है, तो उसकी बेस पे उसको बाकी हाइफल पार्ट से सेपरेट करने के लिए सेप्टेशन की जाती है ताकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाए। तो तभी जस्ट सेप्टा लगता है उन कंपार्टमेंट्स की, उन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बेस पे। उसके बाद साइटोप्लाज्म इसका ग्रेनुलर होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल कहते हैं कुछ के अलावा जो है कार्टिन वाल सिर्फ बहुत कम में होती हैं, बाकी सब में सेलुलोसिक होती है। ये ओमाइकोटा का आपने याद रखना है। ये इसका बेसिक फीचर है कि इसकी जो सेल वाल है वो सेलुलोसिक होती है। यही फीचर बाकी फंजाई से डिफरेंट है क्योंकि बाकी सारे फंजाई में जो वाल्स हैं वो काइटिन की बनी होती हैं। अब जूम स्पोर कैसा है इसमें? ओमाइकोटा आर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टराइज्ड बाय मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स, जूओस्पोर्स, जो कि स्फेरिकल या इलॉन्गेटेड जूओस्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर हेट्रोकोन्ट पोजेसिंग वन स्ट्रेमिनीपोलिपस एंड वन विप्लैश टाइप फ्लेजेलम। एक इनमें विप्लैश टाइप फ्लेजेलम होता है, एक होता है स्ट्रेमिनीपिलस। या आगे आपको डिटेल में बताती हूँ डायग्राम में। दो तरह के जूओस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो द ऑक्सिलरी जूओस्पोर इज़ द फर्स्ट फॉर्म्ड, इट इज़ ग्रेप सीड शेप्ड विद बोथ फ्लेजेला इंसर्टेड एपिकली। ग्रेप शेप्ड होता है ये जूओस्पोर जो है, उसमें एपिकली ही मीन्स एपिकल एक्सिस पे ही दो फ्लेजेला प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इंसिस्ट सून आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, जैसे बनता है उसके बाद इंसिस्ट मीन सिस्ट में डिवेलप हो जाता है, सिस्ट जर्मिनेट करती है और उसके बाद जूओस्पोर में डिवेलप हो जाती है। अब यहाँ पे दिखाया गया स्पोरेंजियम प्रोड्यूसिंग जूओस्पोर्स। ये स्पोरेंजियम है, जैसे रप्चर हुए जूओस्पोर्स इससे रिलीज हुए जूओस्पोर दिखाया गया। इसका स्ट्रक्चर ये टिनसिल्ड है, ये विप्लैश है। टिनसिल्ड पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विप्लैश जो है वो स्मूथ ही होता है। यहाँ पे दिखाया गया ओगोनियम विद एंथ्रीडियम, ये है इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये है ओगोनियम जो साइज़ में थोड़ा लार्जर होता है, ये एंथ्रीडियम है, इनकी फ्यूजन हो रही है। आगे जो डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ओमाइकोटा का हैप्लोमाइटोटिक है, हैप्लोमाइटोटिक टाइप है। इसमें क्या होता है हैप्लोमाइटोटिक में? माइटोसिस आकर ओनली बिटवीन कैरियोगेमी एंड मियोसिस। कैरियोगेमी जैसे ही होती है, मीन दो जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जैसे ही फ्यूजन होती है, तो उनके बाद जो है माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस होती है। इनके मीन्स इन बिटवीन होती है। All vegetative structures of Oomycota are therefore diploid. This is in contrast to Eumycota in which vegetative nuclei are usually haploid. Means अब क्या होंगे? इसके सारे न्यूक्लियाई जो हैं vegetative structures diploid होंगे। क्यों diploid होंगे? क्योंकि कैरियोगेमी के बाद जो है इसमें म्योसिस हुई है, फिर माइटोसिस हुई है, तो इसलिए सारे इसकी वेजिटेटिव प्लांट बॉडी वो डिप्लॉइड होगी। उसके बाद जो है दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू हैप्लॉइड द फर्स्ट डिवीजन आफ्टर कैरियोगेमी बीइंग मियोटिक। कैरियोगेमी के बाद फर्स्ट डिवीजन जिसमें मियोटिक होती है, तो बाकी सब फंजाई में इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं, जबकि इसमें कैरियोगेमी के बाद माइटोसिस होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओगेमस होती है ओमाइकोटा में, इसलिए इसको ओमाइकोटा कहते हैं, ओगेमस कहते हैं इसको। मेल या फीमेल गैमेटेंजिया जो हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। यही ही मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल कंटैक्ट है जिसको हम ओगेमस कहते हैं। म्योसिस होती है मेल एंथ्रीडियम में एंड इन द फीमेल ओगोनिया एंड इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी होती है।
मीन दोनों के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ होंगे, फिर उनके दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्यूज़ होंगे तो जो इससे जो स्पोर प्रोड्यूस होगा वो उसकी जर्मिनेशन होगी। एंडोस्पोर इज़ थॉट टू कोट द इमर्जिंग जर्म ट्यूब। एंडोस्पोर जो है जर्म ट्यूब के इर्द गिर्द भी जो एक वॉल मटेरियल या कोटिंग डेवलप कर लेता है। एंड सम मटेरियल में आल्सो बी टेकन बाय एंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है ओमाइकोटा की। ये जो है सेफेरिकल शेप्ड ये ओगोनियम है, ठीक है। अब ये एंथ्रीडियम है। यहाँ पे ये दिखाया गया, ये इनके दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रही है। जैसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ से जो है इसके एंथ्रीडियम के स्पर्म बीन्स जो भी हैं एंथीरोजाइड्स हैं वो यहाँ से रिलीज़ होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे जैसे फ्यूजन हुई फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पे ओवोस्पोर्स डेवलप हो गए। ये अब फर्टिलाइज्ड हैं ओवोस्पोर्स जो ग्रीनिश दिखाए गए हैं। यहाँ पे इनका टोटल लाइफ साइकिल दिखाया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ सेप्रोलेजिनिया। इसकी वेजिटेटिव अगर हम हाइफी देखें, यहाँ से ये माइसीलियम है, ठीक है। यहाँ से माइसीलियम जो है यहाँ पे दिखाया गया, ये माइसीलियम अपने टिप पे जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना रही है। ये ओगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है, दोनों की फ्यूजन हुई। जैसे फ्यूजन हुई देखें यहाँ इन दोनों के इन सब के दरमियान फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप हो रही है। यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी। फर्टिलाइजेशन ट्यूब जैसे ही हुई तो इन दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज़ हुए। यहाँ पे न्यूक्लियाई भी दिखाए गए हैं, एक जो है शेडेड है, एक जो है वो विदाउट शेड्स है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई तो वो स्पोर में डेवलप हुए, मीन्स कैरियोगेमी हुई। यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हुई है, यहाँ पे कैरियोगेमी हुई है। तो वो स्पोर बना, वो स्पोर ने जर्मिनेट किया, जर्म ट्यूब यहाँ से डेवलप हुई, न्यूक्लियाई यहाँ पे मजीद माइटोसिस हुई तो ये माइसीलियम में डेवलप होगी जो कि मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम है और सिनोसिटिक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये तो थी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो ये देखें, ये इसकी माइसीलियम जो है डेवलप हो जाती है ज़ूओस्पोरेंजियम में। ज़ूओस्पोरेंजियम नाम से ज़ाहिर है इसमें जो स्पोरेंजिया होंगे वो स्पोर्स होंगे, वो ज़ूओस्पोर्स होंगे, मीन्स वो मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेट होंगे। यहाँ पे देखें ये इसके स्पोर्स हैं। यहाँ पे एक जो है विप्लैश है, एक स्टेरिगमेट है, यहाँ पे दिखाए ऊपर लिखा भी होगा। उसके बाद जो है इसमें जो है ऑक्सिलरी ज़ूओस्पोर है, दो जो हैं एपिकली प्लेस्ड फ्लेजेला हैं। एपिकल पोजीशन पे आपने पढ़ा था, ये एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है फ्लेजेला। अब ये जर्मिनेट करेगा, सिस्ट इसमें डेवलप हो जाएगी, सॉरी जर्मिनेट नहीं करेगा बल्कि सिस्ट डेवलप कर लेगा, अपने फ्लेजेला शेड कर लेगा या विदड्रा कर लेगा अंदर की तरफ। उसके बाद जो है ये ज़ूओस्पोर यहाँ से देखें जर्म ट्यूब निकल रही है, इसने जर्मिनेट किया, फ्लेजेला इसके दोबारा से बाहर निकला है। तो ये जो है उसके बाद सिस्ट डेवलप हुई और इसकी जर्मिनेशन हुई। यहाँ पे ज़ूओस्पोर किस्म से जर्म ट्यूब रिलीज़ हुई तो ये क्या हुआ, किस में डेवलप हो गया, दोबारा माइसीलियम में डेवलप हो गया। या तो ये होता है या ये होती है कंडीशन, सिस्ट ही में से जो है ये ज़ूओस्पोर दोबारा फ्यूज़ करता है तो दोबारा प्रिंसिपल ज़ूओस्पोर में डेवलप हो जाता है, फिर सिस्ट डेवलप होती है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हों, अगर फेवरेबल हों तो ये जर्मिनेशन होती है और दोबारा माइसीलियम में डेवलप हो जाती है। इकोलॉजी और सिग्निफिकेंस क्या है इस डिवीजन की? इट हैज़ मेजर इम्पैक्ट ऑन मैन काइंड एज पैथोजेंस काजिंग प्लांट डिजीज़ ऑफ epidemic portions to events have had particularly far-reaching political and social consequences and shaped interlinked the young disciplines of mycology and plant pathology in 19th century। इसके हवाले से कि ये मैन काइंड की जो हिस्ट्री है उस पर काफ़ी सारे इसने डिजीज़ काज किए हैं, पैथोजेनिक है ये। these were the great Irish potato famine of 1845 to 1848 caused by Phytophthora infestans। ये आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस जो है ये पैथोजन था, ये वो माइकोटा का मेंबर है फंजाई। तो इसने जब इसका फेमाइन आया तो इसने पूरी पोटैटो की जो फील्ड्स हैं उस पर इतना अटैक किया कि पोटैटो की जो फील्ड है वो सारी स्टार्व हो गई, ख़त्म हो गई। तो वहाँ के जो लोग थे जो आयरिश थे तो वो आयरलैंड में जो लोग थे वो टोटली डिपेंड कर रहे थे पोटैटो पे, तो उन सब की डेथ हो गई ड्यू टू स्टारवेशन, ठीक है। एंड अकरेंस ऑफ डाउनी मल्डियो ऑफ ग्रेप्स काज्ड बाय प्लाज्मोपारा विक्टियोला। अच्छा, उसके बाद पिरानोस्पोरेलीज की जनरल आउटलाइन क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं? इंटरसेलर माइसीलियम है विद एस्टोरिया है, डिफरेंशिएटेड स्पोरेंजियोफोर्स विद ज़ूओस्पोर्स कोनिडिया या ओस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बायोट्रॉफिक प्लांट्स पैथोजेंस हैं ये और डिजीज़ साउंडी मल्डियोज और कुछ अदर डिजीज़ काज करते हैं। पिरानोस्पोरेलीज में फैमिली जो है वो पिरानोस्पोरेसी है, ये बेसिकली ऑब्लिगेटली बायोट्रॉफिक पैथोजेंस हैं मोस्ट हायर प्लांट्स के एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ मेनली ऑफ एरियल प्लांट ऑर्गन्स नोन कोलेक्टिवली एज डाउनी माइल्डियोज। द ऑर्डर करंटली कंप्राइजेज, इसमें फैमिली पिरानोस्पोरेसी है
जिसमें पिरोनोस्पोरा, प्लाज्मोपारा और ब्रीमिया है, और दूसरी इसमें फैमिली है एल्ब्यूगेसी जिसमें एल्ब्यूगो प्रेजेंट है। इसकी टोटल 250 स्पीशीज़ है। हाउ पिरोनोस्पोरिलीज इज़ डिफरेंट फ्राम पिथिलीज, पिथिलीज से पिरोनोस्पोरिलीज कैसे डिफरेंट है, जिसमें ये दो आर्डर्स जो हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। अब इनके डिफरेंसेस में फर्स्ट ये है, दे आर ऑब्लिगेट पायोट्रॉफ्स एंड कैन नॉट ग्रोन अपार्ट फ्राम द लिविंग होस्ट, जबकि पिथिलीज जो हैं इसमें ये विदाउट होस्ट भी सर्वाइव कर सकता है। द माइसिलियम इन द होस्ट टिश्यू इज सिनोसिटिक है, इंटरसेलुलर है विद हास्टोरिया वेरियस टाइप्स पेनिट्रेटिंग द सेल वाल। सिनोसिटिक है जैसे अभी आपने देखा है, और हास्टोरिया डेवलप करते हैं, जैसे ही सेल वाल में ये डेवलप होते हैं तो ये हास्टोरिया डेवलप करते हैं। सेकंड, पिरोनोस्पोरिलीज पैरासाइटाइज नैरो रेंज ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज, जबकि अगर आप पिथिलीज में देखें तो इसकी वाइड रेंज है, बहुत सारे प्लांट्स को इसने इन्फेक्ट किया है। इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा वाइडर है एज़ कम्पेयर टू पिरोनोस्पोरिलीज, जो कि सिर्फ डाइकोटिलेडन्स को इन्फेक्ट करता है, कुछ हर्बेशियस प्लांट्स को। अब थर्ड इसका फीचर क्या है पिरोनोस्पोरिलीज का, इज़ द टेंडेंसी ऑफ द स्पोरेंजिया टू जर्मिनेट डायरेक्टली रेदर देन बाय रिलीजिंग जूओस्पोर्स, जो कि पिथिलीज में डायरेक्टली जो स्पोरेंजिया हैं वो जर्मिनेट नहीं करते, बल्कि वो पहले जूओस्पोर्स रिलीज़ करते हैं, जूओस्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब डेवलप करते हैं, जबकि इसमें जो है स्पोरेंजिया डायरेक्टली ही जर्मिनेट करते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं जो कि पिथिलीज से डिफरेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का आ गया कि पिरोनोस्पोरिलीज किस तरह से पिथिलीज से डिफरेंट है। अब इसमें जो इसका मेंबर है वो है पिरोनोस्पोरा। पिरोनोस्पोरा जो है स्पोरेसी से बिलोंग करता है। पिरोनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर काज ए सीरियस डिजीज़ ऑफ ओनियंस शैलोट्स, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं कि शैलोट्स ओनियन वगैरह पे अटैक करता है। पिरोनोस्पोरा फेरिनोजा काज डोनी मिल्ड्यू ऑफ शुगर बीट रूट स्पाइनेज डिजीज प्लांट स्टैंड आउट बाय द सोलन एंड डिस्टोर्टेड स्टेम्स बेयरिंग वाइट फर ऑफ स्पोरेंजियोफोर, जिस प्लांट पे भी ये अटैक करते हैं, वाइट अपनी फर जो है उस पर जिस फैला देते हैं, फैली हुई होती है, जिससे पता चलता है कि इसका अटैक है। ऑन द लीव्स द फंगस इज एसोसिएटेड विद येलोइश पैचेस ऑन द अपर सरफेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाइट स्पोरेंजियोफोर्स बीनीथ। अगर लीव्स पे अटैक करें तो ऊपर जो है येलोइश पैचेस होता है, नीचे की तरफ दोबारा वही वाइट स्पोरेंजियोफोर्स के ही सारा वाइटिश जो है पैचेस होते हैं। सेक्शंस ऑफ डिजीज टिश्यू शो सिनोसिटिक इंट्रासेलुलर माइसीलियम एंड ब्रांच्ड लोब्ड हास्टोरिया इन सर्टेन होस्ट सेल्स। अब यहाँ पे जो है दिखाया गया है पिरोनोस्पोरा का ये जो है लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लीफ होस्ट एपिडर्मस है, होस्ट के अंदर जो है ये मेसोफिल टिश्यू पे ये इन्फेक्ट कर रहे हैं, इसके जो हाइफी हैं वो हास्टोरियम बना रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हास्टोरियम मीन्स ये स्वेल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी सेल में आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, इसे ये स्पोरेंजियम निकला, स्पोरेंजियम से यहाँ से स्पोर्स रिलीज हुए। ठीक है, अब ये किसका दिखाया गया है, एल्ब्यूगा का दिखाया गया है। यहाँ पे ये जूओस्पोर्स हैं, इन्होंने एनसिस्ट की सिस्ट प्रोड्यूस की, जर्मिनेट हुए, दोबारा ये हाइफी में डेवलप हो गए। ठीक है, ये इसका एसेक्सुअल साइकिल है, सेक्सुअल ये है इसका साइकिल। ओवोगोनियम दिखाया गया यहाँ पे ये सोमैटिक हाइफी दिखाया गया है, ये एंथ्रीडियम है, इनकी फ्यूजन हुई तो यहाँ पे देखें ये स्पोर बना इसमें प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई, यहाँ पे इसकी जर्मिनेशन दोबारा हो रही है। यहाँ पे ये जो है ओवोगोनियम ओवोस्पोर विद ओवोगोनियम, यहाँ पे ये रिलीज़ हो रहे हैं, दोबारा स्पोर रप्चर हुई है, उसको रिलीज़ हुए, यहाँ पे जर्मिनेट हुए, यहाँ पे ये दोबारा माइसीलियम में या सोमैटिक हाइफी में डेवलप हो गया। तो इसका ये सेक्सुअल साइकिल है, ये इसका एसेक्सुअल साइकिल है। मैकेनिज्म ऑफ अटैक ऑफ पिरोनोस्पोरा, कैसे पिरोनोस्पोरा अटैक करता है। फॉलोइंग पेनिट्रेशन ऑफ द होस्ट सेल बाय पिरोनोस्पोरा पैरासिटिका रिएक्शंस आर सेट अप बिटवीन द होस्ट प्रोटोप्लाज्म एंड द इन्वेडिंग फंगस। तो उनके दोनों के दरमियान एक क्या है, रिएक्शन सेटअप होता है, जैसे ये होस्ट प्रोटोप्लाज्म पे एक्ट करता है। हास्टोरियम बिकम्स इनशीथेड बाय अ लेयर ऑफ कैलोज विच इज़ विजिबल एज अ थिकन्ड कॉलर अराउंड द हास्टोरियल बेस इन ससेप्टिबल होस्ट प्लांट। हास्टोरियम जैसे ही डेवलप होती है तो प्लांट टिश्यू जिसमें इसमें ये अटैक करता है उसके इर्द गिर्द कॉलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेता है। ठीक है, द मेन बॉडी ऑफ हास्टोरियम इज सराउंडेड बाय होस्ट साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर हास्टोरिया के इर्द गिर्द होस्ट का ही साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्म मेम्ब्रेन होती है और उसका मैट्रिक्स होता है, द फंगल सेल वॉल, द फंगल प्लाज्म मेम्ब्रेन, ये सारे उसके अराउंड होते हैं, हास्टोरिया के अराउंड होते हैं। ऑल्दो हास्टोरिया अनडाउटेडली प्ले अ मेजर रोल इन न्यूट्रिएंट अपटेक ऑफ फंगस फ्रॉम द होस्ट प्लांट। स्पोरेंजियोफोर्स फिर वहाँ से ही होस्ट प्लांट से ये उसी हास्टोरिया के थ्रू न्यूट्रिएंट अपटेक करता रहता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहता है उस हास्टोरिया के थ्रू। इस तरह से उसमें एज अ पैथोजन रहता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट को खुद ही एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ कंटिन्यू करता है।
स्पोरेंजियोफोर्स इमर्ज सिंगली और इन ग्रुप्स फॉर्म स्ट्रोमेटा। अच्छा, यहाँ तक आज इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसकी डिटेल पढ़ेंगे, प्लाज्मोपारा भी पढ़ेंगे, प्रोनोस्पोरा की मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे और एस्कोमाइकोटा स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।